हेलो गाइज, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12th का मैथ कवर करने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो प्रश्नावली 1.1 का जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन नाम है। तो उस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम उसके बारे में कुछ बता दे रहे हैं। अगर इसको आप जान जाइएगा तो 1.1 प्रश्नावली बनाने में कभी दिक्कत नहीं होंगे। और जो नवंबर में दिसंबर जो भी एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म का हो रहा है उससे रिलेटेड भी ये वीडियो बनने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बताना चालू करते हैं। तो पहले हम बोले हैं कि प्रश्नावली 1.1 बनाने से पहले उससे रिलेटेड हम कुछ बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं जानिएगा तो आपका जो चैप्टर है नहीं बन पाएगा। जो भी प्रश्नावली 1.1 है वो नहीं बन सकते हैं। तो देखिए, पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। तो रिलेशन आप लोग जानते होंगे, जैसे होता है फूफा फूफा के साथ, जैसे हमारा होता है रिश्ता होता है, उसी तरह से रिलेशन है और फंक्शन फलन है। तो रिलेशन की हिंदी होता है संबंध, या मतलब एंड, फंक्शन मतलब फलन हो गया। तो इसको आप जानिए। तो रिलेशन बताइए कर रहे हैं हम कि जिसका रिलेशन फूफा हो गया, मामा, ये सब होते नहीं है, उसी तरह से रिलेशन बताता है। तो देखिए, तो पहला इसमें हम पढ़ते हैं कार्टेशियन। पहला क्या होता है? कार्टेशियन। कार्टेशियन प्रोडक्ट हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। तो इसमें होता है क्या, रिलेशन फंक्शन में क्या होता है कि ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी बराबर एक्स कोमा वाई, एक्स फॉरएवर ए एंड वाई बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, और इसमें एक बात ये और देखिएगा, नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि बहुत ही टफ है। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इजकल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ये आपका सूत्र है, याद कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस फार्मूला के जरिए आप फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम होता है या बना सकते हैं। तो देखिए, ए क्रॉस बी जो है सबसेट होता है। सेट किसको बोलते हैं? देखिएगा, सेट होता है क्या है, सेट किसको बोलते हैं हम? वेल डिफाइंड collection of object is called set। देखिए, जैसे यहाँ पे हम दिए हैं, जैसे ए क्रॉस बी है तो यहाँ पे सेट है। जैसे ए क्रॉस बी जो यहाँ है ये सेट है। इसके अंदर जो भी आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कि ए में दिया क्या है 1,2, तो जो इसके अंदर में जो है ये एलिमेंट्स है। क्या है ये? 1 और 2 क्या है? एलिमेंट्स है। अब ये जो है सबसेट है। क्या है ये? सबसेट है। बी भी ऐसे ही हो सकता है। बी में दे देता है, मान लीजिए बी बराबर हो जाता है 1,2,3। जो इसके अंदर है एलिमेंट्स है। क्या है इसके अंदर? एलिमेंट्स है। तो इसके अंदर जो है एलिमेंट्स है, और ये ए और बी क्या है? सबसेट है। क्या है ये? सबसेट है। तो हम बोले ये सबसे टफ है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसको देखिए, जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं हम हैं, एग्जाम्पल 1 लेते हैं। ए बराबर मेरे पास एलिमेंट्स दिया है 1,2।
बी सबसेट में दिया है 4, 5, 6। और एक और बात याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी मान लीजिए कि 1,3 मेरे पास है तो ये क्या रहते हैं, ये रहते हैं एक्स, क्या रहता है एक्स, अभी क्या रहता है वाई, जो कि कक्षा 10वीं में आप पढ़े हैं। ठीक है, तो एक्स को बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं डोमेन, डोमेन। और वाई को क्या बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं रेंज। तो हम लोग एक्स के वैल्यू पुट करके रेंज का मान निकालते हैं, मतलब वाई का मान निकालते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो हमारा ये फार्मूला है और हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए आंसर बनाते हैं इसको। फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही बेहतर है यहाँ पे। और ये सब अगर आप समझ सकते हैं तो जो चैप्टर 1 है 12वीं क्लास का 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन, तो आपको बनाने में बहुत ही लाभ मिलेंगे इससे। तो देखिए, तो हम बोले हैं कि ए क्रॉस बी, क्या है यहाँ पे ए क्रॉस बी है ना, तो ये सबसेट है, क्या है ये सबसेट है। तो ए क्रॉस बी सबसेट जो है, तो हम यहाँ पे आंसर इसको बनाते हैं। ए क्रॉस बी जो का आंसर है, देखिए जैसे हम बोले पहले ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी बराबर, तो मेरा एलिमेंट्स ए का क्रॉस का मान कितना है, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 1,2, और क्रॉस कर देंगे बी का मान कितना है, बी का मान दिया है 4, 5, 6, जिसके अंदर क्या है एलिमेंट्स है, क्या है एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी का हमको मान निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे। देखिए एक बार हम क्या करते हैं इसमें, ए क्रॉस बी का मान निकालते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 1,4, इसमें करेंगे 1,4। ए क्रॉस बी सबसेट का हम क्या निकाल रहे हैं, सबसेट निकालते हैं। इसका आंसर इस तरह से होगा, मतलब तो ए क्रॉस बी करने पर हम लोग को देखिए एक से करेंगे तो 4 में करेंगे 4 हो गया, फिर 1 से किस में होगा, 1 से फिर 5 में होगा, घुमा देखिए, फिर 1 से किस में होगा, 1 से 6। यहाँ पे जोड़ना नहीं है, 1 का 4 5 से नहीं, सब में अलग अलग करेंगे, सब में अलग अलग। अब यहाँ पे 1 से मेरा हो गया, अब करेंगे 2 से, 2 को कितना होगा 4, 2 को कितना होगा 5, 2 को कितना होगा 6। यही आंसर हुआ इसका। तो अगर एग्जाम्पल 1 से समझ में नहीं है तो एग्जाम्पल 2 देखिए। अब दूसरा देखिए, हमारे पास दिया है सेट, दिया है ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर सेट दिया है मेरा ए कोमा बी, अब बी बराबर दिया है सेट, बी बराबर दिया है ए कोमा बी कोमा सी, बी में सबसेट में एलिमेंट्स दिए हैं ए बी सी। अच्छा, तो इसको हम बनाते हैं। पहले क्या कर बोले आंसर में करने के लिए ए क्रॉस बी करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मतलब कहने करते ए का जो भी एलिमेंट्स दिया उसको लिखेंगे ए कोमा बी, और क्रॉस कराना है किससे, क्रॉस किससे करना है, बी से, किससे करना है, बी से, बी सबसेट से। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए से, न कि ए स्क्वायर, ए कोमा ए होगा, ए कोमा ए हो जाएगा, न कि ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर कोमा ए कोमा कितना हो जाएगा बी, फिर कहाँ कितना होगा ए कोमा सी। इस तरह से ए से हो गया, अब बी से करेंगे बी कोमा ए, बी कोमा बी, न कि बी स्क्वायर, बी कोमा बी, न कि बी स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, फिर होगा बी कोमा सी। इस तरह से हम लोग ए क्रॉस बी कराकर आंसर प्राप्त किए।
तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन एक और लेते हैं हम लोग। ए बराबर हमको दिया है 1, 2, 3, 4। ले लेते हैं बी सबसेट में, ले लेते हैं हम लोग ए, बी, सी। MCQ क्वेश्चन है, MCQ फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। ऑप्शन दिया है मेरे पास, ए में 7, बी में दिया 6 और सी में दिया है 12 और डी में क्या दिया है नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम बोले कि जो ए दिया है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिया है हम बोले थे, नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इजकल टू बराबर मतलब एन नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो यही सूत्र पर यहाँ पे देखिए दिया गया है यहाँ। तो इसको हमको यही सूत्र बनाना है। तो हमारा सूत्र क्या है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इजकल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो हम बोले हैं देखिए कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ मतलब क्या, जो भी इसके अंदर है। नंबर ऑफ मतलब कहने का अर्थ है, नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ कहने का अर्थ है कि जो भी ए में एलिमेंट्स जितने अंदर है वो गिनेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ 4, कितना हुआ 4। अब देखिए इंटू में से क्यों ना दे दिए। और नंबर ऑफ बी मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी बी सेट में एलिमेंट्स दिए गए हैं उसको हम गिनेंगे नंबर में, 1, 2, 3। तो 3 यहाँ लिख देंगे, ना कि ABCD अल्फ़ाबेट में नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो नंबर ऑफ बी 1, 2, 3 गिन लिए और नंबर ऑफ ए तो नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4 तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो देखिए 4 तिया 12, तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन हुआ, सी हुआ। कौन हुआ, सी। इस तरह से निकलते हैं और फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है ये। अच्छा, तो हम लोग अब समझते हैं रिलेशन के बारे में। क्या समझते हैं, रिलेशन के बारे में, रिलेशन के बारे में समझते हैं हम लोग अब। रिलेशन, रिलेशन तो संबंध होते हैं। क्या होते हैं, संबंध। देखिए यहाँ पे आर सबसेट, सी को क्या बोलते हैं, सबसेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, समझ रहे हैं हम, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी। अच्छा, तो रिलेशन हम बोले कि जिससे संबंध बनाता है, जिससे क्या बनाता है, संबंध। मतलब कहने का अर्थ है ए जो है एलिमेंट्स बी में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। उसी को रिलेशन बोल रहे हैं ना। तो मतलब आर जो है सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का। रिलेशन किसका, रिलेशन जो सबसेट जो है किसका है, ए क्रॉस बी का, फ्रॉम ए से बी तक, ठीक है ना। तो रिलेशन हम उसी को बोलते हैं जिसमें ए का एलिमेंट्स दिया गया है और बी में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो वेयर जहाँ ए बराबर क्या है, ए बराबर है डोमेन। क्या है, डोमेन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत। क्या बोलते हैं, प्रांत, प्रांत। बी इजकल टू क्या होता है, को डोमेन। क्या होता है, को डोमेन, को डोमेन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सह प्रांत। क्या बोलते हैं, सह प्रांत, सह प्रांत। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि रिलेशन बताता है, रिलेशन, आर मतलब रिलेशन होता है, सी मतलब सबसेट होता है। क्या होता है, सी का मतलब सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है, जो कि ए क्रॉस बी का होता है। किसका होता है, सबसेट ए क्रॉस बी का होता है। और आर का मतलब जानबे करते कि रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन। अब जहाँ हम बताइए दिए कि ए मतलब डोमेन, मतलब हिंदी उसका होता है प्रांत, और बी इजकल टू होता है को डोमेन, मतलब होता है सह प्रांत। और इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल देखिए, मान लें कि मेरे पास एक सेट दिया है ए इजकल टू ए कोमा बी, बी इजकल टू दिया है ए कोमा बी कोमा सी,
ठीक, हम रिलेशन के बारे में बता रहे हैं, किसके साथ कैसा रिलेशन है या नहीं है, ठीक ना, सबसेट से मतलब। तो हमारे पास दो सबसेट दिया है, एक दिया है ए, एक दिया है बी। हम जब बोल रहे हैं कभी भी रिलेशन फंक्शन में हम लोग के कभी भी दो सेट पढ़ने पड़ते हैं, ए और एक बी, हमेशा के लिए। तो ए सबसेट के दिया है, इतना दिया है ए बी, ए कोमा बी, अब बी में दिया है ए बी सी सेट में। तो हम पहले इसका क्रॉस कराते हैं, क्या करते हैं, पहले क्रॉस कराते हैं, ए क्रॉस बी इजकल टू, तो हम पहले ही बोले कि क्रॉस कराना है इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कोमा बी, क्रॉस कराना है बी में, किससे, बी में। तो बी का कितना दिया है, एलिमेंट्स दिया ए बी सी, इसको क्रॉस कराएंगे तो ए कोमा ए, न कि ए स्क्वायर, ए कोमा ए कोमा ए कोमा क्या हो जाएगा, ए कोमा बी, फिर क्या होगा ए कोमा बी के बाद क्या होगा, ए कोमा सी। अब बी से करेंगे, बी कोमा क्या हो जाएगा, बी कोमा ए, अब काम कौन होगा, बी कोमा बी, न कि बी स्क्वायर। फिर क्या होंगे, बी कोमा सी। इस तरह से अब देखते हैं रिलेशन हम लोग R1 क्या निकलते हैं, R1 हमारे पास दिया है R1, मान लीजिए ए कोमा ए दिया है, ए कोमा बी दिया है, जहाँ सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का, जिसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम इसको हम बताते हैं कि रिलेशन है या नहीं इसमें। देखिए जो भी इसमें एलिमेंट्स दिया है R1 में, जो भी दिया है, जैसे ए कोमा ए है, तब देखिए क्या इसमें मिल रहा है, ए कोमा ए मिल रहा है, ए कोमा ए का हो रहा है, मिल रहा है ना, ए कोमा ए भी मिल रहा है, और ए कोमा बी भी मिल रहा है, ठीक ना। तो जो भी इसमें मेरा दिया है हम इसको मिलाते हैं तो मिल जाता है। तो यही सबसेट है ए क्रॉस बी का, किसका है, ए क्रॉस बी का। जब सबसेट हो जाता है समझिए क्या है, रिलेशन है, क्या है ये, तो रिलेशन है, जो कि ये रिलेशन है, क्या है ये, रिलेशन है। जैसे हम मिलाएं कि R1 में जो दिया है ए कोमा ए दिया है, तो ए कोमा ए मिल रहा है, हमने सवाल को सॉल्व जब किया तो इसको में इसमें मिलाते हैं, तो ए जो ए कोमा मिला इसमें मिल गया है, ए कोमा बी इसमें मिल गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्या है, सबसेट है। अगर सबसेट है तो समझिए कि रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है। चलिए देखिए अगला, और सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसमोच, क्या बोलते हैं, उपसमोच बोलते हैं हिंदी में। सबसेट का हिंदी क्या होता है, उपसमोच होता है। दूसरा देखिए R2, हमारे पास दिया है एलिमेंट्स, रिलेशन दिया ए कोमा ए, बी कोमा सी, बी कोमा ए, जिसका सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। रिलेशन कब होगा, जब वह ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। रिलेशन हम उसी को बोलते हैं जिसमें ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया गया है ए कोमा ए, जिसमें मिलाएंगे, देखिए ए कोमा ए मिल रहा है, बी कोमा सी, बी कोमा सी बी कोमा देखिए सी इसमें है, बी कोमा सी है, देखिए बी कोमा सी है, यहाँ पे भी बी कोमा ए है, बी कोमा बी है। तब कह सकते हैं कि ये भी जो है सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का है, मतलब रिलेशन में भी है, तो ये भी रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास दिया है ए कोमा ए, सी कोमा बी। अब देखिए ए कोमा तो मिल रहा है, ए कोमा ए मिल रहा है, और देखिए इसमें सी कोमा बी कहीं है क्या, सी कोमा बी नहीं है, इसमें नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स में नहीं मिल रहा है, जो ई दिया है हमारा इसमें जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये रिलेशन नहीं है, ये जो है रिलेशन नहीं है। तो यही देखिए जो कि नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये रिलेशन नहीं है। लेकिन इसमें जो R1 में एलिमेंट्स दिया था इसमें मिल रहा था, इसलिए रिलेशन था, ए क्रॉस बी का था, रिलेशन था। सबसेट जब हो जाता है तो रिलेशन हो जाता है, तो ये भी मिल रहा था, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, इसलिए ये रिलेशन नहीं है। मतलब ये ए क्रॉस बी का रिलेशन नहीं है। एक और बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट
ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी कहने कर देखिए क्या होता है। ए सबसेट बी का मतलब ए प्रत्येक, ए का प्रत्येक यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ए का प्रत्येक, ए का प्रत्येक, प्रत्येक अवयव, अवयव बी का भी एक अवयव यव है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए तो कहने का अर्थ है कि मतलब इसका क्या होता है, ए में जो भी एलिमेंट्स है, मतलब कहने का जो भी ए में एलिमेंट्स दिया गया है, हम बोलते जैसे ए सबसेट है, इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स है ना। तो ए में जो भी एलिमेंट्स है वो बी के एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग हैं। मेरे पास दिया है एलिमेंट सबसेट दिया है ए में 1, 2, 3, बी में दिया है सबसेट में 1, 2, 3, 4। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है। मतलब यहाँ पे मिल रहा है। कहने का अर्थ है कि ए में जितना भी एलिमेंट्स दिया है बी में मिल रहा है। क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। ए जो है बी का सबसेट इसलिए है क्योंकि जिसमें ए में एलिमेंट्स दिया था, 1 था तो 1 मिल रहा है, 2 था तो 2 मिल रहा है, 3 है तो 3 मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सबसेट किसका है, बी का है। किसका है, बी का। इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न जैसे प्रश्न 1 हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास रिलेशन दिया है किसका, एक दिया है रिलेशन ए कोमा बी, ए इक्वल टू बी -2, बी <6। तो हमारे पास ओन सेट एन नंबर देन, तो मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन दिया है मेरे पास 2, 4 फॉर ऑल, बी 3, 8 फॉर ऑल रिलेशन, सी में ऑप्शन दिया है 6, 8, डी में ऑप्शन दिया है 8, 7। तो देखिए जो भी फर्स्ट टर्म के लिए है बहुत ही बेस्ट है ये, समझिए। देखिए इसको हम बताते हैं कैसे बनता है। तो हमारे पास दिया है क्या, ए रिलेशन दिया है ए कोमा बी, क्या दिया है, ए कोमा बी दिया है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी दिया है ए इक्वल टू क्या दिया है, बी -2। तो ए इक्वल टू दिया है कि मेरा क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है बी -2। और यहाँ पे बोला है कि बी जब भी लेंगे, बी का मान जब भी लेंगे 6 से क्या लेंगे, बड़ा लेंगे। लेस देन दिया है ना, तो बी का मान जब भी लेंगे 6 से क्या लेंगे हम लोग, बड़ा लेंगे। ठीक ना। तो हम मान लेते हैं, माना b बराबर 6 से बड़ा बोला है, तो 6 से बड़ा कौन हो सकता है, 7 हो सकता है। कौन हो सकता है, 6 से बड़ा हो सकता है तो कौन हो सकता है, 7 है ना होगा, 7। कौन होगा, 7। और इसमें मान रख दें हम लोग। तो हमारा दिया है a बराबर b -2। तो b का मान कितना माने है, 7। कितना माने है, 7। तो यहाँ पुट 7 करेंगे -2, और 7 में 2 खाएंगे कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। तो इस तरह से हमको यहाँ से मिला, इसलिए 5 यहाँ था, 5 आया है, और फिर हमको 7 माना है। कितना है, 7। क्योंकि देखिए यहाँ पे रिलेशन ए बी, तो ए का मान कितना 5 रखे हैं, और बी का मान कितना था, माने था हम लोग 7। क्योंकि बोला बी जब भी लेना है 6 से बड़ा लेना है, तो 7 हम रख देंगे, तो 7 यहाँ रखे। तो क्या देखिए इसमें ऑप्शन में दिया गया है 5,7 है, कहीं 5,7 नहीं है, तो ये मान आंसर नहीं हो सकता है। और आगे देखते हैं, 7 ले लिए हैं, अब क्या 8 ले लेते हैं।
7 ले लेते, 8 ले रहे हैं। b बराबर कितना लेते हैं अब कि 8 लेते हैं। तो मेरा सवाल क्या था, a बराबर b माइनस 2। तो पुट करते हैं, b की जगह 8 रख दिए -2, तो इजकल टू कितना आएगा 6, कितना आया 6। इसलिए जो ये बनेगा रिलेशन तो हो जाएगा, a की जगह पर 6 लिख देंगे और b की जगह पर 8 लिख देंगे। अब देखिए क्या इसमें है ऑप्शन में 6,8, 6,8 है, 6,8 है, मतलब ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा सही, सी सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। तो पहला हो जाता है संबंध के प्रकार में इम्पटी रिलेशन। रिक्त संबंध, हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध का क्या होता है, R इजकल टू फाई सबसेट A क्रॉस A का, इसको याद रख लीजिएगा। इम्पटी रिलेशन में कहने का अर्थ है कि R इजकल टू फाई को इम्पटी रिलेशन के नाम से जानते हैं। कहाँ से जानते हैं, R इजकल टू जो दिया है फाई, इसको इम्पटी रिलेशन के नाम से जानेंगे। और फाई A क्रॉस A का, ये क्या होता है, सबसेट होता है। जो फाई जो है A क्रॉस A का है, सबसेट है। तो ये पहला था। देखिए कहने का अर्थ है कि A क्रॉस A का, कहने का अर्थ है कि A से A में हमने एक रिलेशन लिए हैं, A से A में क्या हमने लिए है, एक रिलेशन लिए हैं। और R इजकल टू फाई तो है, यहाँ इम्पटी रिलेशन है, इसीलिए क्या है, इम्पटी रिलेशन है। दूसरा देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ रहे थे, संबंध के प्रकार में पहला पढ़ लिए हम लोग। दूसरा देखिए, क्योंकि अब जब तक ले हम लोग ये प्रश्नावली 1.1 बनाने से पहले सब नहीं समझेंगे तो नहीं बन पाएंगे। यूनिवर्सल रिलेशन, हिंदी बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो रिलेशन इजकल टू हो जाता है A क्रॉस A, यूनिवर्सल रिलेशन में है, मतलब A क्रॉस A है, रिलेशन है इसमें। नेक्स्ट देखिए, A रिलेशन R on A is said to be, इसका हिंदी हो जाता है एक संबंध R A पर कहा जाता है। तो पहला इसमें देखते हैं हम लोग हैं पहला है रिफ्लेक्सिव मतलब हिंदी होता है स्वतुल्य, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, स्वतुल्य। इफ मतलब यदि A, A
फॉर आर फॉर ऑल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है रिफ्लेक्सिव। पहला क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है स्वतुल्य। क्या होता है? स्वतुल्य। जहाँ होता है ए कोमा ए। कहने का अर्थ है कि अगर आपको जब भी मिलेगा देखने के लिए, जैसे 1,1, 2,2, तो एक कौन सा रिलेशन है? तो रिफ्लेक्सिव। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव है। 1,1 ये 2,2 मतलब मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही सवाल देते हैं। देख लीजिए, अगर कोई भी रिलेशन आपको आर में दिख रहा है, आपको और सभी एलिमेंट्स ए का एलिमेंट्स आर में मिल रहा है, ए का एलिमेंट जो है आर में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव है। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतुल्य। दूसरा देखिए, तो पहला फिर समझिए, अगर ऐसा कहीं भी आपको दिखने को मिलते हैं, जो भी प्रश्न मिलेंगे ऐसा देखने को मिलते हैं, तो आप कह सकते हैं क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव। क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3 या 4,4 भी हो सकता है। इस तरह से जहाँ भी आपको दिखने को मिलेंगे तो रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं आप लोग। दूसरा क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सममित। हिंदी क्या होता है? सममित। इफ यदि A, B B, A for example A, B तो यहाँ देखिए, अब सिमेट्रिक को समझते हैं हम लोग। सिमेट्रिक में क्या होता है? जैसे जस्ट उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे A, B दिया है, जैसे मान लीजिए कि A, यहाँ B दिया है, तो इसमें जस्ट होता है A, B, तो B, क्या होना चाहिए? A होना चाहिए। एग्जाम्पल अंक का अनुसार समझिए। जैसे हमारा दिया 5,3, 5,3 दिया है, तो इसमें जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 3,5। इस तरह से होता है। समझिए कि सिमेट्रिक है। क्या है ये? सिमेट्रिक मतलब सममित है। क्या है ये? सममित है। तीसरा देखिए, ट्रांजिटिव। हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। इफ यदि A, forever and B, C यदि A, C for all A, B, C A का सबसेट। तो देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ट्रांजिटिव कब कहेंगे? जब A मिल रहा है किससे? जब A मिल रहा है ट्रांजिटिव कब कहते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव कब होता है? जब A मिल रहा है, A मिला B से, एक A मिला कहाँ से? B से। A जो है मिला B से और B मिला C से, तो A मिलना चाहिए। तो A जो है A में मिलना चाहिए, तभी कह सकते हैं C से, तब हम उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। तभी हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव कहते हैं। कहने करते A मिला B से और B मिला C से, तो A मिलना चाहिए। A में क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट मतलब सॉरी ट्रांजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। और चौथा आ जाता है इक्विवेलेंस। चौथा क्या आता है? इक्विवेलेंस रिलेशन।
इसका हिंदी होता है तुल्यता, तुल्यता, तुल्यता संबंध। इफ यदि if it is relation reflexive, symmetric and transitive। देखिए ये क्या बोल रहा है कि हिंदी लिख दें यहाँ पे हम, आप समझ जाइएगा। देखिए यदि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, संक्रामक तीनों है, तीनों हो, मतलब तीनों हो, क्या हो, तीनों, तीनों कहने का मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, तो इक्वावेलेंस क्या है ये, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इक्वावेलेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन के जरिए हम लोग इसको देखते हैं, सिमेट्रिक कौन है, रिफ्लेक्सिव कौन है, ट्रांजिटिव कौन है और इक्विवेलेंस कौन है। तो इससे रिलेटेड 4 मार्क्स मिल जाते हैं फर्स्ट टर्म में, एग्जाम में। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। रिलेशन हमको दिया है सेट में 1,2, 2,1 ऑन सेट ए इक्वल टू 2,3, देन आर इज, तो आर क्या होगा, तो आर क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं हम। ए में दिया है रिफ्लेक्सिव, क्या दिया है, रिफ्लेक्सिव, मतलब हिंदी जानवर करते स्वतुल्य। बी ऑप्शन दे रहे हैं सिमेट्रिक, हिंदी होता है सम्मित। सी में दे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, हिंदी होता है संक्रामक। और डी में हो जाएगा नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो दिया है क्या दिया है, रिलेशन में दिया है 1,2, 1,2 और 2,1। तो देखिए यहाँ पे हम बोले हैं कि अगर जस्ट उल्टा हो, क्या हो, उल्टा हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे है सिमेट्री में क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे बी कोमा ए दिया है, बोल रहा है कि ए कोमा बी तो फिर बी कोमा ए, मतलब जस्ट उल्टा हो। जैसे एग्जाम्पल लेते 5,3 तो जस्ट 3,5। अगर उल्टा दिया है, क्या दिया है, जस्ट उल्टा हो, तो आप कह सकते क्या है, सिमेट्रिक है, क्या है ये, तो यहाँ पे भी जस्ट वही है मेरा 1,2 है, 2,1 है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह क्या है, सिमेट्रिक है, क्या है ये, सिमेट्रिक है। मतलब ऑप्शन मेरा कौन सही हो जाएगा, बी, कौन हो जाएगा, बी सही होगा। एग्जाम्पल और लेते हैं। आर इक्वल टू दिया है ए कोमा बी कोमा ए ऑन सेट ए इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी। एम ऑप्शन दिया है रिफ्लेक्सिव, सेम ऑप्शन रहेंगे, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य,
बी में दिया है सिमेट्रिक, हिंदी होता है सममित। सी में दे रहे हैं ट्रांजिटिव, संक्रामक, और सी में नॉन। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा दिया है ए कोमा बी, क्या दिया है, ए कोमा बी दिया है, क्या दिया है, ए कोमा बी रिलेशन जो दिया है ए कोमा बी और फिर क्या है बी कोमा ए। तो यहाँ पे देखिए जस्ट उल्टा है, ए कोमा बी और बी कोमा ए जस्ट उल्टा है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, ये सिमेट्रिक है क्योंकि जस्ट उल्टा है। इस तरह से एग्जाम में देते हैं 4 मार्क्स निश्चित ही मिल जाएंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इक्वल टू एलिमेंट्स दिया है हमको, ए बी सी मान लेते हैं, एंड आर इक्वल टू ए कोमा ए, ए कोमा बी, बी कोमा ए। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हिंदी देख लीजिए, स्वतुल्य एंड सम्मित किंतु संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं है। बी ऑप्शन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। स्वतुल्य एंड संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। हिंदी हो जाएगा सम्मित एंड संक्रामक किंतु स्वतुल्य नहीं है। और डी में हो जाएगा एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तुल्यता संबंध है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया है हमारे पास सबसेट दिया है ए बी सी, क्या दिया है ए बी सी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
हमारे पास दिया है एलिमेंट्स जो है ए इक्वल टू दिया है ए कोमा बी कोमा सी, और रिलेशन दिया है ए कोमा ए कोमा बी कोमा बी कोमा ए। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे ए तो मिल रहा है, ए मतलब कहने का अर्थ है कि ए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हम बोले हैं, देखिए ए मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव का है रिफ्लेक्सिव, लेकिन ए मिल रहा है लेकिन सब ए नहीं ना है, ए है यहाँ पे ए बी है फिर बी ए है। तो अगर यहाँ पे ए है यहाँ बी बी होता और इस तरह से होता तो हम मान सकते थे, लेकिन यहाँ ए है, लेकिन अगर ए है तो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन और नहीं मिल रहा है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं हो, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव इनकार कर दे रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है ये नहीं है क्योंकि ए है, लेकिन बट आगे जो है ए कोमा बी है, अगर बी रहता था हम मान सकते थे, लेकिन नहीं है, यहाँ पे ए है, कहा है ए, और इसके बाद आगे जो है बदल गया है, ठीक ना। सेम होना चाहिए, अगर यहाँ जो है यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ बी है तो यहाँ बी होना चाहिए, अगर यहाँ सी है तो यहाँ सी होना चाहिए, तभी हम बोल सकते कि रिफ्लेक्सिव है, कहा है रिफ्लेक्सिव है। बट लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव जो है काट कुट हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ऑप्शन रहबे नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, अब सिमेट्री पकड़ते हैं। देखिए ए कोमा बी है, क्या है ए कोमा बी, तो ए कोमा बी बी कोमा, देखिए ए कोमा बी जस्ट क्या है, उल्टा है, क्या है उल्टा है, तो ये सिमेट्रिक है, क्या है ये सिमेट्रिक है। अब आगे देखते हैं ट्रांजिटिव में, क्या देखते हैं ट्रांजिटिव में। अगर ट्रांजिटिव में करते हैं हम लोग, देखिए ए जस्ट उल्टा है और इसमें हम ए से करते हैं, ए से ए कर रहे हैं, ए से ए में, ठीक है, ए से बी में, ए से बी में, अब ए से, तो क्या इसमें मिल रहा है, तो ए मिल रहा है, और बी से बी तो बी से मिल रहा है। कहने का अर्थ है कि संक्रामण भी है, क्या है ये संक्रामक भी है, ठीक है ना। हम लोग मतलब कहते हैं इसको, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी ऑप्शन जो दिया है रिफ्लेक्सिव, इसको भी काट करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है ये नहीं है, केवल ए मिल रहा है लेकिन बी भी नहीं ना है, तो ये दोनों ऑप्शन से काट हो जा रहा है। तो हमको यहाँ पे हो रहा है आंसर में कि एक जो है क्या है सिमेट्रिक है, क्योंकि ए बी है और बी ए है, जस्ट उल्टा है, क्या है उल्टा है, तो हो जाएगा सिमेट्रिक। और देखिए इसको अर्थ ए, क्या इसमें मिल रहा है, तो मिल रहा है, तो इसमें इसे कर रहे हैं और इसमें इसे कर रहे हैं, तो ये भी मिल जा रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि संक्रामक भी, क्या है ये संक्रामक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और संक्रामक भी है। सॉरी रिफ्लेक्सिव तो ही नहीं है, सिमेट्रिक बोले हैं, संक्रामक बोले हैं, तो दो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए, दो को तो हो ही नहीं सकता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए सममित और संक्रामक किंतु सतुल्य नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा सही लग रहा है, इसलिए हम इसको सही कर दे रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता है। अगर ए यहाँ है तो यहाँ पे भी मतलब सेम होना चाहिए था, ए चाहे बी भी होना चाहिए था, अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, लेकिन वैसा कंडीशन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर रिप्लेसिव बनना, जो मेरा ऑप्शन है सी सही लग रहे हैं। तो सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव ये दोनों हो सकते हैं, बट लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाता है। तो हम लोग जितना भी अभी तक पढ़े हैं केवल फंक्शन के बारे में जानकारी, रिलेशन के बारे में जानकारी लिए हैं। अब इसी में है फंक्शन भी था, तो फंक्शन जो पढ़ेंगे हम लोग, फलनों के प्रकार, ये 3 होते हैं, क्या होते हैं 3, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर रिलेशन के बारे में आप जो इस वीडियो को देखेगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।